ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज का इस वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक होगा कि स्टॉक मार्केट कभी कभी शॉक मार्केट होती है। सेकंड नंबर पे कि बड़े बड़े बुरुज उलट गए, आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। मार्केट के आगाज जैसे कि कल के वीडियो के अंदर हमने आपको लेवल दिया था कि स्टार्टिंग में मार्केट ने 65,300 का लेवल ब्रेक करना जरूरी है। अगर ब्रेक नहीं करती तो मार्केट 64,000 का लेवल दिखा सकती है। आज यही हुआ कि स्टार्टिंग में मार्केट आपकी हाई साइड पे तो गई 65,132 तक, लेकिन 65,300 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ। उसके बाद जो सपोर्ट बनती थी मार्केट की, पहली सपोर्ट बनती थी 64,000, दूसरी सपोर्ट बनती थी मार्केट की 62,800 के करीब। मार्केट ने 64,000 का लेवल भी ब्रेक किया और फिर हमने देखा कि मार्केट 62,800 का लेवल भी ब्रेक करके 62,360 तक गई। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 2843 पॉइंट मार्केट में गिरावट हुई। गिरावट होने की दो रीजन थे जिसके बारे में बताएंगे। 2843 पॉइंट तक मैक्सिमम गिरावट हो चुकी थी क्योंकि मार्केट में पहले हाफ में जब 1200 पॉइंट माइनस थी तो इतने ज्यादा वॉल्यूम्स जनरेट नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर एक प्रेशर, एक खौफ फैलाना जरूरी था जिसके ऊपर वॉल्यूम्स जनरेट होते हैं। फिर वॉल्यूम्स जनरेट हुए ऑलमोस्ट 2843 के करीब 1513 मिलियन के, जो कल के वॉल्यूम से कम थे। कल 1890 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। वजह ये थी कि मार्केट के अगर हम देखें कि आज इतना मैसिव सेलिंग होने की एक वजह तो ये थी कि ना जो बदले के जो फिगर्स थे वो बहुत ज्यादा थे, यानी कि बड़े ब्रोकर्स ने 42 अरब उधार पर हिस्से खरीद रखे थे, जिसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट हुआ। सेकंड नंबर पे 2,510 पॉइंट की कमी ये चैनल पे भी चली और बड़े ब्रोकर्स ने 42 अरब के उधार पर हिस्से खरीद रखे थे। इसके साथ ही इलेक्शन के हवाले से लेके जो क्या सारा हुए, कभी इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, मुख्तलिफ एंकर्स कामरान खान बताते रहते हैं, कभी मुलतवी हो गए, कभी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको यानी पाबंद कर दिया। तो इस तरह की न्यूज़ चल रही जिसकी वजह से भी यानी कि मार्केट के अंदर एक अनसर्टेनिटी की एक वजह पैदा हुई है। इसके अलावा कुछ न्यूज़ की पर बात करें तो यानी कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट अगर ओवरऑल देखें तो रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने इजाफे को गैर मुनसफाना गैर जरूरी करार दे दिया। अच्छा, LNG घरेलू सार्फिन को फराहम करना हुकूमत की पॉलिसी नाकामी है। जो LNG के हवाले से जो मामला आ रहे हैं उसके हवाले से नेगेटिविटी है। सुई नॉर्दर्न के सार्फिन के लिए इजाफा मंजूर ना किया जाए क्योंकि गैस के प्राइस बढ़ाने के हवाले से भी मुख्तलिफ मामला चल रहे थे। एक तो वजह ये थी कि हमारा जो बदले का जो फिगर्स था, बदला कहते हैं लेवरेज को, जो क्लाइंट लेवरेज पे पोजीशन बाय करते हैं। इसी तरीके से मेंबर्स, बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड ब्रोकर्स जो होते हैं, बड़े बड़े जो क्लाइंट्स, हाई नेटवर्क क्लाइंट होते हैं, वो लेवरेज पे काम करते हैं। तो लेवरेज का जो फिगर था वो बहुत हाई पे जा चुका था। तो एक तो वजह ये थी मार्केट के गिरने की। सेकंड नंबर पे फ्यूचर में भी क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो चुकी थी क्योंकि ये फिगर्स रोजाना आपको फिपी डेटा या किसी फिपी डेटा में तो आपको रोजाना की ट्रेडिंग मिल जाती है, लेकिन लेवरेज की जो पोजीशन होती है, दूसरे जो सेक्टर्स की इंफॉर्मेशन होती है, ये इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही होती है। तो एक तो वजह ये थी और सेकेंड बड़ी वजह ये थी कि चाइना वुड टॉक टू इलेक्टेड गवर्नमेंट ओनली। ये जो इलेक्शन के कैंसिल और यानी होने और ना होने की जो मसाइल चल रहे हैं उसमें चाइना ने अपना बिल्कुल क्लियर कह दिया, क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया कि हमारी जो टॉक होगी वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ होगी, यानी जो भी मामला होंगे। इसी की वजह से हमने आज मार्केट के अंदर एक प्रेशर भी देखा, एक तो बदला हाई, फ्यूचर हाई और सेकेंड नंबर पे इस तरह के स्टेटमेंट। जबकि अगर हम देखें तो बाकी भी पाकिस्तान के हवाले से रेमिटेंस के हवाले से भी कुछ न्यूज़ थी मार्केट की, और अभी तक रिजर्व में कोई खातिर का इजाफा नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें इजाफा भी यानी कि ज़रूरी है। अच्छा, टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स डिक्लाइनिंग की बात करें तो आपके स्क्रीन के ऊपर है। इनमें वॉल्यूम के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से काम हुआ। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो आज मिससेलेनियस में सिर्फ 11 पॉइंट प्लस हुए, बाकी तमाम सेक्टर्स में देखें तो एक बेयरिश ट्रेंड रहा। सबसे टॉप पर कमर्शियल बैंक, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, सीमेंट सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी, इन तमाम सेक्टर्स में हमने एक गिरावट देखी। इसके अलावा कल कुछ हमने सेक्टर्स सपोर्ट्स लेवल भी बताए थे, कुछ स्टॉपर्स बताए थे। सपोर्ट्स में PSMC टॉप पर था जिसका सपोर्ट था और अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट सस्टेन किया और एक टाइम में 600 का लेवल भी क्रॉस किया।
बाकी में अगर हम देखें तो बाकी स्टॉक ने सपोर्ट भी ब्रेक किए और कुछ सपोर्ट से ऊपर भी गए। रेजिस्टेंस लेवल जिसके बारे में बताए गए थे रेजिस्टेंस के करीब पहुंचे और फिर दोबारा इनमें गिरावट भी हुई। इसके साथ ही ओवरऑल अगर हम देखें तो दीवान फारूक मोटर के हवाले से एमओयू साइन हुआ है और यानी कि हाशु ग्रुप के साथ ये काफ़ी पॉजिटिव है, जिसके हवाले से अगर देखा जाए दीवान फारूक मोटर आने वाले दिनों में यानी कि बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट की, इंटरनेशनल मार्केट की, तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका $72 और तकरीबन 69 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल कल 74 तक गया था और दोबारा फिर इस पर डिक्लाइन हुआ और 72-70 है। क्रूड ऑयल आपका बढ़ सकता है 73 से लेकर 75 और अगर थोड़ा सा लॉन्ग देखें तो 78 तक जा सकता है। 70 यानी कि स्टॉप लॉस, अगर ब्रेक होता है तो फिर डिक्लाइन है। अगर हम गोल्ड सिल्वर की बात करें तो गोल्ड में $2 तकरीबन अगर देखा जाए तो इस वक्त गोल्ड में $2 का इजाफा और सिल्वर भी 15 सेंट प्लस है, 24 यानी 25 के करीब चल रहा है। गोल्ड चल रहा है 2043 के करीब चल रहा है। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो थोड़ा इजाफा एक्सपेक्टेड है और डॉलर थोड़ा सा गिर सकता है, लेकिन थोड़ा हाइस पे जाकर फिर दोबारा सेल जनरेट होगी और यानी कि दोबारा गिरावट की तरफ आएंगे। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है। 63,129 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 62,335 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। मार्केट इस वीक के हिसाब से क्योंकि हाई लो ज्यादा हो चुके हैं, 1640 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड की साइड पर आ चुकी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आपको याद होगा कि हम बार बार एक यानी कि आपको पिक्चर आपके स्क्रीन के ऊपर एक स्क्रीनशॉट होगा जिसमें मार्केट तकरीबन 14,000 पॉइंट ओवरबोट थी मंथ के हिसाब से, और हम बार बार आपको ये कहते थे कि ये पॉइंट्स ओवरबोट साल के और साल में ये एडजस्टमेंट हो सकती है। आज वही देख रहे हैं कि अब जो यानी साल का जो ओवरबोट परसेंट यानी फिगर्स रह चुका है वो 10,217 है। ये अमाउंट जो था वो 14,000 और 15,000 के करीब जा चुका था, हैवी ओवरबोट हो चुकी थी। इस वजह से ये करेक्शन हुई साल के हिसाब से। क्यों कि आपका क्वार्टर क्लोज हो रहा है, इस क्वार्टर में मार्केट अच्छी खासी प्लस है, क्वार्टर में स्टॉक भी बहुत सारे प्लस है जो अपनी अपनी एडजस्टमेंट की तरफ आ रहे हैं, तो इस वजह से हम मार्केट के अंदर इतनी गिरावट देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि मार्केट की परसेंटेज कितनी हुई। एक चार्ट होगा आपके स्क्रीन के ऊपर कि लास्ट टाइम आपको याद होगा मुख्तलिफ वी लॉक से अंदर हम बताते थे कि इंडेक्स 95% ओवरबोट है, फिर 88 होता था, फिर 95 होता था, 3 बार 94 88 के करीब गया और फिर इसके बाद गिरावट होती थी। लास्ट हमने आपको बताया था कि चैनल ब्रेक हो चुका है और चैनल के हिसाब से मार्केट की जो रेंज बनती है वो 66,000 से लेके 62,800 की बनती है। लेकिन हमने देखा कि आज 62,800 का लेवल भी ब्रेक हुआ और मार्केट तकरीबन क्लोज भी 62,800 के करीब हुई है। चूंकि हाईली ओवरसोल्ड हो चुकी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओवरसोल्ड हो चुकी है, इसलिए एक्सपेक्टेड ये भी है कि कल मार्केट गैप ओपनिंग के साथ यानी कि पॉजिटिव ओपन हो सकती है और थोड़ा हायर पे जा सकती है। एक तो चांस ये होगा कि मार्केट गैप ओपनिंग के साथ हो सकती है। स्टॉप लॉस अगर हम देखें तो 62,360 जो कि मार्केट ने आज लो बनाया था, यही हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर ये ब्रेक होगा तो मजीद फर्दर यानी कि जो सपोर्ट्स लेवल है मार्केट उस तरफ बढ़ेगी, अदरवाइज मार्केट गैप ओपनिंग से ओपन हो सकती है और थोड़ा सा अपना चैनल के अंदर यानी कि जा सकती है। मार्केट की अगर परसेंटेज की बात करें तो कल तक 65% ओवरबोट थी मार्केट। अब चूंकि मार्केट के अंदर एक बड़ी गिरावट हुई है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो 42 पॉइंट ओवरबोट यानी कि मार्केट रह गई। आपको याद होगा 95% से 42%, यही वजह थी कि ओवरबोट बताने का मकसद ये था। बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे थे कि ओवरबोट की बातें करते हैं, तो आज उनको ये वक्त याद आ रहा होगा कि ओवरबोट का मतलब क्या होता है, ओवरबोट की परसेंटेज का मतलब क्या होता है। इस तरह नहीं होता कि हम तेजी के अंदर पड़े रहें और ओवरबोट को भूल जाएं। तो मार्केट की परसेंटेज 42% आ चुकी है। अब हम बात करते हैं मार्केट के हवाले से कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना। मार्केट के अंदर जैसे कि हमने आपको कहा कि बड़े बड़े यानी कि बुरुज उलट गए। स्टॉक मार्केट कभी कभी शॉक मार्केट होती है। इसका ये कि देखिए स्टॉक मार्केट हमेशा एक सी नहीं रहती। कोई भी बिजनेस ले लें, कोई भी कारोबार ले लें, ऐसा नहीं होगा कि तेजी 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 होती रहेगी। हमने तकरीबन अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ कोई यानी कि 2 महीने से लगातार मार्केट आपकी 44,000 से पॉजिटिव परफॉर्म कर रही थी। लेकिन आज की एक अच्छी बात ये थी कि मार्केट ने जब करेक्शन ली तो 2800 पॉइंट एक ही दिन में माइनस हुए। तो ये एक अच्छा पॉइंट था कि एक दिन में 2800। अगर ये मार्केट आपकी डेली बेसिस पे माइनस होती है 800 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 500 पॉइंट, तो इसमें रेट टूटने का बहुत ज्यादा यानी कि खतरा था। लेकिन चूंकि इंडेक्स बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, रेट इतने नहीं बढ़े थे, इसलिए इंडेक्स के अंदर एडजस्टमेंट हुई। लेकिन आज हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि जब मार्केट के अंदर सेलिंग हो रही थी तो सेलिंग जब कोई सेलिंग कर रहा था तो आपने नीचे लोअर साइड पर, चाहे वो लॉक की तरफ हो चाहे वो लोअर साइड हो, बायर्स नजर आ रहे थे। क्योंकि आज भी जो बड़े प्लेयर्स थे 30% 35% माल जमा ही कर रहे थे। कल भी यही एक्सपेक्टेशन है
तो मार्केट में यानी कि जो अगर मार्केट में थोड़ा सा अगर लोअर साइड पे जाती है तो भी कल भी एक्यूमुलेशन नजर आएगी। अगर हम बात करें स्टॉप लॉस के हवाले से कि मार्केट में हमने अब क्या करना है, देखिए मार्केट ने इंट्राडे के हिसाब से जब लो बनाया 63,360 का और मार्केट ने एक रिकवरी ली, तकरीबन देखा जाए तो 63,000 तक की रिकवरी ले ली थी और 62,800 के करीब क्लोज रही है। कल के दिन छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट का 63,000 का। जैसे 63,000 का लेवल ब्रेक होगा तो पहला जो टारगेट बनता है मार्केट का 63,900 का पहला टारगेट है। और सेकंड टारगेट की अगर हम बात करें मार्केट की तो सेकंड टारगेट है मार्केट का तकरीबन 64,846। तो कल के दिन 63,000 हमारा की पॉइंट है। जैसे ये लेवल ब्रेक होता है तो 63,800 से लेकर 64,800 तक आपकी मार्केट बाउंस बैक कर सकती है, रिकवरी की तरफ जा सकती है। सपोर्ट लेवल के हवाले से अगर हम बात करें तो सपोर्ट लेवल में पहली जो हमारी सपोर्ट लेवल बन रही है मार्केट के अंदर वो बन रही है 62,300 का स्टॉप लॉस बन रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर मार्केट के पास सपोर्ट होगी 61,500 से लेके 60,000 की सपोर्ट है मार्केट के पास कि मार्केट वंस अगेन करेक्शन की तरफ मजीद जा सकती है। लेकिन इस वक्त 62,300 स्टॉप लॉस है और मार्केट का टारगेट है 63,800 से लेके 64,800 यानी कि मार्केट का टारगेट है। अच्छा, अगर हम वीकली बेसिस पे बात करें तो अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, रिकवरी एक्सपेक्टेड है। और जबकि अगर हम मंथ के हिसाब से देखें तो देखिए मंथ के हिसाब से अभी भी मार्केट 2000 यानी 2300 पॉइंट प्लस है और मार्केट तकरीबन 80 to 95% करेक्ट कर चुकी है। जबकि क्वार्टर बेसिस पे देखें तो क्वार्टर बेसिस पे अब भी मार्केट 16,600 पॉइंट पॉजिटिव है। अब भी मार्केट इस यानी कि एक टाइम में ये मार्केट 21,000 पॉइंट प्लस हो चुकी थी, इसलिए अब मार्केट 16,400 पॉइंट पॉजिटिव है। इसी तरीके से बहुत सारे स्टॉक थे जो हाई प्लस हो चुके थे, उनमें एडजस्टमेंट हुई है, तो घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, उनके लिए घबराहट जरूर है जो लिवरेज और फ्यूचर पे काम करते हैं। तो कोशिश करें ऐसे टाइम में जब मार्केट हायर साइड पर होती है तो लिवरेज और फ्यूचर की क्वांटिटी कम करते हैं। हमने पिछले वीलॉग के अंदर बताते भी रहे कि लिवरेज और फ्यूचर को कम करें और उन्हीं आइटम के अंदर काम करें जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, जिनके अंदर तेजी लगती हो। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट जो डिलीवरी वाले हजरात हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट दोबारा आपको मौका देगी। बदला जब हाई हो जाता है, फ्यूचर के क्वांटिटी जब हाई हो जाती है तो इस तरह की करेक्शन भी जनरेट होती है। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स हैं आपके लिए जिनके सपोर्ट्स लेवल और रेजिस्टेंस लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है। ये सपोर्ट्स लेवल के करीब आते हैं और सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं करते तो रिबाउंड कर जाएंगे, जिसमें होंडा कार है, टैली कार्ड है, मुख्तलिफ स्टॉक्स हैं। और इसी तरीके से जो रेजिस्टेंस लेवल वाले स्टॉक्स हैं, अगर अपने रेजिस्टेंस के पास आते हैं और रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करते तो गिरावट फिर देखेंगे। अगर रेजिस्टेंस क्रॉस कर जाएंगे तो फिर तेजी का अमल हम इसके अंदर देखेंगे। तो इसके अलावा स्पेशल गुरु में टाइम बाय टाइम इन चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है कि आपने किस तरह काम करना है, किस तरह ट्रेडिंग करनी है। मार्केट में ज्यादा पैनिक ना हुआ करें, घबराया ना करें। मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो ये सोच कर आता है कि स्टॉक मार्केट में रातों रात या मैं होल्डिंग ना करूं या मैं पैशन लेवल ना रखूं, उसके लिए मार्केट अच्छी नहीं होती है। लेकिन जो इस मार्केट में कारोबार करने के लिए आते हैं और वो चीज़ों को समझते हैं कि एक दिन मंदी तो 10 दिन तेजी भी देखी है, तो उन चीज़ों को ऑब्जर्व करते समझते हैं इन चीज़ों को, तो पैशन लेवल रखेंगे तो एक अच्छा अमाउंट अर्न कर लेंगे। स्पेशल ग्रुप में इन सारी चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा में बावनी, अल्लाह हाफ़िज़।